बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत बन चुकी है, एक हफ्ता हो चुका है, कैबिनेट बन नहीं पा रही और बड़ी परेशानी पड़ी हुई है हुकूमत की सफ़ों में। शहबाज शरीफ साहब बेचारे अकेले ही भागे दौड़े फिर रहे हैं। कभी आमेर जाते हैं, कभी डैम का विज़िट करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी फ्लाईओवर का विज़िट करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए हो रही हैं, क्योंकि फ़ैसले वो नहीं कर सकते। फ़ैसले काबीना करती है, हुकूमत काबीना होती है। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में ये बात बताई जा चुकी है कि फ़ैसला सिर्फ वो होता है हुकूमत का जिसकी काबीना मंजूरी देती है। वज़ीर आज़म का फ़ैसला कोई फ़ैसला नहीं होता। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भागे दौड़े फिर रहे हैं, तासुर दे रहे हैं कि वो बड़े अहकामात जारी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कोई काम नहीं कर पा रहे क्योंकि काबीना मौजूद नहीं है। अब काबीना का जो मामला है वो संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। कहा तो रोज़ाना यही जा रहा है पिछले 3 दिन से कि कल काबीना बन जाएगी। आज भी कहा जा रहा है कि कल काबीना बन जाएगी। चौधरी मंजूर साहब से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जी काबीना कल आप देखेंगे, कल काबीना बन जाएगी। कम से कम पहले मरहले की काबीना अनाउंस हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि उस पहले मरहले की काबीना में क्या पीपल्स पार्टी शामिल होगी और क्या एमक्यूएम शामिल होगी। सूरत हाल यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने नून लीग को, यानी शहबाज शरीफ साहब को, हुकूमती जमात को, अक्सरियत जमात को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि या तो हमारी शराइत आप तस्लीम कर लें या फिर हमें चुप करके बैठने दें। हम आपका साथ देंगे, हम आपके इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन कैबिनेट में नहीं आएंगे। हमें फिर इसरार ना कीजिएगा कैबिनेट में आने के लिए। 48 घंटे में आप हमारे मुतालबात मान सकते हैं तो मान लें। अब ये बड़ी एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल में डाल दिया है नून लीग को आसिफ जरदारी साहब ने। अब मसला क्या है, डिमांड्स क्या हैं आसिफ जरदारी साहब की? मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब की, मेरी मालूमात के मुताबिक 3 तरह की डिमांड्स हैं। वो 3 डिमांड्स कर रहे हैं। पहली डिमांड ये है, वो कहते हैं कि जी जो छोटी जमातें हैं उन सबको भरपूर नुमाइंदगी दी जाए और ऐसी ज़बरदस्त और पूरी की पूरी काबीना बनाई जाए जो जैसे कि पिछली हुकूमत में होती थी, यानी 50 के करीब। अब जाहिर है इमरान खान के दौर में भी काबीना इसलिए ज़्यादा रखनी पड़ी थी क्योंकि हर जमात तो अपनी हिस्से मांगती थी। GDA भी कहती थी हमें वज़ीर दो, MQM कहती थी हमें 2 नहीं 3 दे दो, काफली कहती थी हमें भी 2 से गुजारा नहीं हो रहा, हमें भी ज़्यादा बढ़ाओ। तो सारी जमातें जो हैं वो मांगती थी और फिर एक ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसमें इमरान खान को ना चाहते हुए भी काबीना का साइज़ बड़ा रखना पड़ रहा था। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि चूंकि उन्हें पता नहीं है कि ये हुकूमत 3 माह की है, 4 माह की है, 6 माह की है, पता चले कि डिलीवर वो कर नहीं पा रहे, यानी चैलेंजिंग है उनके लिए भी कि वो डिलीवर करें। तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम काबीना तो 50 लोगों की बना लें लेकिन डिलीवर ना कर पाएँ, तो ऐसी सूरत हाल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे इंतखाबात में जाना। लोग हमसे सवाल करेंगे कि भाई बड़े ज़ोर शोर से हुकूमत गिराई थी इमरान खान की, 50 लोगों की काबीना बना दी, वजारतें बांट ली, परफॉर्म क्या किया है, डिलीवर क्या किया है? तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि काबीना का साइज़ मुख्तसर रखा जाए और जो की वजारतें हैं सिर्फ उनके ज़रिए से हुकूमत को चलाया जाए। 10, 12, 15 वजारतें चलें, ज़्यादा से ज़्यादा बाकियों को मिलाकर 20 के करीब वो चाहते हैं कि वजारतें हो जाएँ। 20 के बजाय चलें 22-23 हो जाएँ, लेकिन 50 हरगिज़ ना हो। लेकिन आसिफ जरदारी साहब का पहला मुतालबा यह है कि नहीं, छोटी जमातें जितनी भी हैं सबको जो है वो एडजस्ट किया जाए। यहाँ तक कि ANP का एक पार्लियामेंट के अंदर मेंबर है उसको भी किया जाए, भोतानी साहब को भी किया जाए, शाहजहान बुख्ती को भी किया जाए। वो सारे लोग जो एक एक पार्टी वाले हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उनको सबको एडजस्ट किया जाए। जिसकी 4 जमातें हैं, 4 सीटें हैं पार्लियामेंट में, उनको भी 2 सीटें दी जाएँ, 2 वजारतें दी जाएँ। तो ये जरदारी साहब की पहली डिमांड है जो कि शहबाज शरीफ को अमल करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरी उनकी डिमांड ये है, वो चाहते हैं कि जो की वजारतें हैं वो अपने पास रखी जाएँ। मिसाल के तौर पर वो चाहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा भी उनको मिल जाए और वज़ीर कानून भी मिल जाए। अब वज़ीर कानून का जो वज़ीर होता है उसके पास ज़ाहिर है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अदालिया में अपने बंदे लगाने में, जजों की अपॉइंटमेंट में, रिकमेंडेशंस देने में, उसका बड़ा एक अहम किरदार होता है। स्पीकर तो उन्होंने अपना लगवा लिया, लेकिन चाहते हैं कि वज़ीर कानून भी अपना लगाया जाए। लेकिन वज़ीर कानून जो है नून लीग वो किसी सूरत देना नहीं चाहती। वो कहती है कि हम वज़ीर कानून अगर दे देंगे तो पंजाब में ये जो उन्होंने सारा कुछ मैनेज करना है वो कैसे मैनेज करेंगे। जो नया आपका कानून, ये जो चीज़ों में तब्दीलियाँ करनी हैं, जो नए ऑर्डिनेंस लेकर आने हैं, ये सब मामला वो कहते हैं ये कैसे करेंगे। तो वज़ीर कानून वो अपना रखना चाहते हैं, वो किसी सूरत पीपल्स पार्टी को नहीं देना चाहते। इसके अलावा पंजाब का जो जो गवर्नर है उसके ऊपर भी टाई पड़ी हुई है। पंजाब के गवर्नर पे पीपल्स पार्टी चाहती है कि मखदूम अहमद महमूद को लगा दिया जाए, लेकिन नून लीग क्या समझती है कि पंजाब हमारा सूबा है, हमारी इतनी उसमें जो है वो हमारे सीटें हैं 166 के करीब जाकर, और पीपल्स पार्टी की सिर्फ 10 हैं। तो हम उनको कैसे जनाब ये इतनी सिर्फ 10 सीटों वाली पार्टी को, या 8 सीटें हैं गालिबन, तो 8-10 सीटों वाली पार्टी को हम कैसे गवर्नर दे दें
तो नून लीग का इतना बड़ा दिल यहाँ पर पंजाब में भी नहीं कर पा रही। पीपल्स पार्टी चाहती है पंजाब में उनको गवर्नर मिल जाए, पीपल्स पार्टी तो ये भी खैर चाहती है कि उनको बाकी सूबों में भी गवर्नर मिल जाए, लेकिन बहरहाल वो यहाँ पंजाब में तो कम से कम अपना गवर्नर ज़रूर चाहते हैं। नून लीग ये हरगिज़ होने देना नहीं चाहती, लेकिन बहरहाल शायद ये तो वो मान जाए, बाकी चीज़ों को वो नहीं मान पा रही। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि वो चाहते हैं कि उनको आइनी ओहदे मिल जाएं, आइनी ओहदे मिल जाएं, जिसमें स्पीकर का मिल गया, चेयरमैन सेनेट भी वो चाहते हैं कि हमारा हो, पीपल्स पार्टी चाहती है, फिर वो सदर भी चाहते हैं कि हमारा हो, तो यहाँ पर भी एक डेडलॉक बना हुआ है। चौथी जो समस्या है जरदारी साहब की वो ये है, या पीपल्स पार्टी की समस्या वो ये है कि पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम है। एक चाहते हैं कि बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा बने ताकि उनका एक तजर्बा हो और वो अपने नाना की तरह वज़ारत ख़ारजा से आगाज़ करें, लेकिन दूसरी राय भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो ये चाहते हैं कि ये सारी उम्र एक धब्बा लग जाएगा उनके ऊपर कि इन्होंने शहबाज शरीफ की कैबिनेट से अपने करियर का आगाज़ किया, बड़े चेयरमैन बने फिरते हैं, बड़े वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बने फिरते हैं और शहबाज शरीफ की कैबिनेट में जाकर बैठ गए। तो ये ताना जो है, और वाकई पीटीआई वाले उनको ये ताना देंगे, और बनने से पहले ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह नहीं दिया था उस दिन पार्लियामेंट के अंदर कि बिलावल साहब ये आपके शायान शान नहीं है, आप चेयरमैन हैं, आप वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, आपकी शायान शान नहीं है कि आप इनके साथ जाके वज़ीर ख़ारजा बन जाए इनकी कैबिनेट में। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, और सोचिए कि वो बन गए तो पीटीआई उनको कितने ताने देगी। तो ये चौथी मुश्किल है जिसकी वजह से वो फैसला नहीं कर पा रहे। अब दिलचस्प बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में जो एमक्यूएम है वो भी फैसले पर नहीं पहुँच पा रही। अब एमक्यूएम के मसाइल कुछ और हैं। अब पहले तो ये देखें ना, एमक्यूएम को जिस पार्टी ने 14 साल तक डसा, जिस पार्टी ने उनको हमेशा रुलाया, वो कहते रहे कि जी हमें इख्तियारात नहीं दे रहे, हमारा मेयर बेकार कर दिया, हमें जो है वो इन्होंने हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए, बलदियाती कानून में तब्दीलियाँ ऐसी तब्दीलियाँ की कि जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो सारे इख्तियारात अपने पास ले लिए हैं। इन जिस पीपल्स पार्टी ने इनको रुलाया, दिलचस्प बात देखिए कि आज वो पीपल्स पार्टी इनकी गारंटर बनी हुई है। आज यानी गारंटर कौन होता है? गारंटर वो होता है जिस पर सबसे ज़्यादा एतबार होता है। मैं कहता हूं जी मेरा आपके साथ मामला तय नहीं हो पा रहा, मेरे ये गारंटर अगर ये मान जाता तो मैं मान जाऊंगा। यानी गारंटर वो शख्स होता है जिस पर सबसे ज़्यादा एतबार होता है। तो सुभान अल्लाह कहिए कि एमक्यूएम उस पार्टी को अपना गारंटर बना रही है जिस पार्टी ने आज तक उनका कोई वादा पूरा नहीं किया। अच्छा, अब एमक्यूएम का मसला यह है कि एमक्यूएम के साथ एक तो जाहिर है एमक्यूएम को हाथ होता हुआ नजर आ रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक तो उनको हाथ होता हुआ नजर आ रहा है कि जी यहाँ पर, अच्छा एक बात मैं अभी मतलब मैंने वो करनी है कि जो लाहौर में आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है उसमें बहुत सारे लोग ने जो है वो तासुर ये दे रहे हैं कि आर्मी चीफ़ ने इलेक्शंस की बात की है और उस पर वीडियोस भी हो रही हैं। तो मेरी उस पर क्या टेक है, क्या वाकई आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कह दिया कि हाँ जी ठीक है इलेक्शन कराएं जी? तो मैं इस पर अपनी राय ज़रा, और मेरी जो खबर है या मेरी राय है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये बात मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि एमक्यूएम जो है उनका सबसे बड़ा मसला तो ये है कि उनकी अपनी पार्टी, अपने कारकुनों की तरफ से इतनी रिजेंटमेंट है, इतने लोग नाराज़ हैं इस बात पर कि आपने क्या फ़ैसला किया जी, ये क्या दानिशमंदी है कि अगर आपने वजारतें ही लेनी थी तो वो भी आपको दे रही थी, तो आपने ये कालक अपने मुंह पर क्यों मली है? और ये एक गैर दानिशमंदाना फ़ैसला करके ये गद्दारी का धब्बा, साजिश का धब्बा ये क्यों लगवाया है? इससे क्या आपको हासिल होगा? अब जाहिर है उन्होंने तो जिस मजबूरी में लगवाया वो तो सबको पता है कि उन्होंने वो जिसने उनको कहा उसको वो ना नहीं कर सकते थे। जिसने उनसे कहा कि अब आप इधर नहीं इधर बैठेंगे तो उनको इनकार नहीं कर सकते थे, इनकार करने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन वो कर भी सकते थे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो शायद डरते होंगे कि आइंदा फिर ये ऐसी इंजीनियरिंग करेंगे कि हमें ये जो 5 सीटें मिली हैं ये भी नहीं मिलेंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो उनकी हाँ में हाँ ना मिलाएँ और उनकी हुक्मदुली करें। वो मान तो गए लेकिन अवाम की तरफ से उनको बड़ी शदीद रिजेंटमेंट है। अब पता नहीं है ये हुकूमत महीना चलनी है या 2 महीने चलनी है। अब फ़र्ज़ कीजिए 2 महीने के बाद इलेक्शन हो जाते हैं, 2 महीने में तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना एमक्यूएम के साथ किए वादे पूरे होंगे, ना कराची के अवाम की खुशहाली होगी, ना कुछ तब्दील होगा। ऐसे में ये वजारतें लेकर और फिर अवाम के पास जाएंगे तो अवाम पे तो फिर ज़ाहिर है अपना गुस्सा निकालेंगे। तो एमक्यूएम को ये प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि भाई हम कैसे वजारतें ले लें, अभी तक कोई ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा, हम कैसे ये बात मान लें। तो एमक्यूएम जो है वो भी बड़ी परेशानी में है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर कल काबीना अनाउंस होती भी है तो शायद पहले मरहले की होगी, उसमें मुश्किल लग रहा है कि पीपल्स पार्टी कल आ जाए। अगर आती भी है तो जो है वो बिलावल साहब का देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अच्छा, अब आ जाए ज़रा इस बात पर, क्या जनरल बाजवा ने इलेक्शन कराने पर रजामंदी जाहिर कर दी। आज वो लाहौर में मिले हैं, कुछ ऑफिसर्स के साथ मिले हैं, कुछ एक्स ऑफिसर्स के साथ मिले हैं, एक्स आर्मी मैन के साथ मिले हैं। उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी नज़र आ रहे हैं जो एक्स गवर्नर रहे हैं पंजाब के। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी अपनी राय दी है
गवर्नर खालिद मकबूल साहब, शायद सिद्दीकी कह रहा हूँ, खालिद मकबूल साहब जो गवर्नर थे, अच्छा जनरल साहब। अब इसमें यह है कि जो मेरी इत्तला है वो ये है कि ज़्यादातर जो आर्मी ऑफिसर थे, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, उन्होंने ये कहा है कि जी देखिए इस वक्त जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर अवाम हैं, यानी जो पीटीआई का साथ दे रही हैं, उसमें और फ़ौज के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही है और अवाम जिसका जो मूड है, जो रिएक्शन है, वो फ़ौज के लिए बिल्कुल अच्छा और मुनासिब नहीं है। तो इसलिए जो है वो इसको फ़ौज को चाहिए कि वो हालात और माहौल को इलेक्शन की तरफ लेकर जाए या फिर इलेक्शन के लिए अपनी राय दे सियासी जमातों को, सियासी हुकूमत को, कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये मशवरा जो है वो दिया गया और ये आवाज़ें चूँकि काफ़ी सारे कॉर्नर्स से आई आज की इस मीटिंग में, इस मुलाकात में, तो इसके नतीजे में आर्मी चीफ ने जो साको सबाक अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, अगर सियासी जमातें ये फैसला करती हैं कि इलेक्शन हो, हुकूमत फैसला करती है इलेक्शन हो, तो हमें क्या एतराज़ है, हम तो वेलकम करेंगे इलेक्शन को। और जो है वो उसके बाद अगर इमरान खान हुकूमत बना लेते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो हुकूमत बनाएं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है और हम इमरान खान को भी सल्यूट करेंगे। तो इस पैराए में ये बात हुई है, मेरा ख्याल है ये इस अंदाज में हुई है कि जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे उनको आर्मी चीफ ने अब एक न्यूट्रल शख्स दिखने की कोशिश की है कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा इदारा न्यूट्रल है, इलेक्शन हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने जेस्चर जो है वो दिखाया है और साथ ही साथ उन्होंने एक शायद इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि आवाम के अंदर जो इस वक्त गम गुस्सा या एक्सपेक्टेशन है तो उनको थोड़ा सा जो है वो रियलाइज़ कराया जाए कि हम इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं है और हम इलेक्शन में रुकावट नहीं है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो है वो इतना तासुर इस सारी मीटिंग से और गुफ्तगू से लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये तासुर लिया गया है कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है इलेक्शन करवाए जाएं और हम अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये तासुर जो लिया गया है ये शायद दुरुस्त तासुर नहीं लिया गया। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, जो मेरी चंद लोगों से बातचीत हुई है उसके नतीजे में ये मेरी असेसमेंट है। तो अभी इस नतीजे पर मुझे नहीं लगता कि हाँ एक महीने बाद या चंद हफ्तों के बाद इमरान खान इतना प्रेशर बिल्ड कर दें कि सबको लगे कि भाई इलेक्शन ही जाना हाल है, वरना बहुत सब डैमेज हो रहे हैं, इदारा भी डैमेज हो रहा है, फ़ौज भी डैमेज हो रही है, उसकी रिप्यूट भी डैमेज हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और वो जो एमक्यूएम है वो भी डैमेज हो रही है। तो सब हो सकता है फैसला करेंगे ठीक है यार इस झंझट से निकलो और आवाम के पास जाओ, इलेक्शन में जाओ। तो ये आइंदा दिनों में 2-4 हफ्ते के बाद हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आज जो मुझे लगता है कि जिस साको से बाग के साथ ये जिस कॉन्टेक्स्ट में ये गुफ्तगू हुई है उसका कॉन्टेक्स्ट ये यही बनता है कि उन्होंने ख़ुद को न्यूट्रल जाहिर करने के लिए ये बातें की हैं और शायद वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो न्यूट्रल नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे इस वक्त चूँकि मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपना किरदार अदा करें और वो इलेक्शन की तरफ हालात को लेकर जाएं, तो इसमें उन्होंने इस राय का इजहार किया। ये मेरी राय है, आप इससे चाहे तो इत्तफाक कर लें चाहे तो इख्तलाफ कर लें। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं जाते जाते बताना चाहता हूँ और वो ये है कि आज जो हंगू में इलेक्शन हुआ है, देखिए ये बड़ा मीनिंगफुल है। हंगू का इलेक्शन आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को, सबको पता है। ख़ास तौर पर देखें एक बंदा इलेक्शन लड़ता है, नीचे तंजीमें इलेक्शन लड़ाती हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं वो इलेक्शन लड़ाती हैं, हर हल्के की एक तंजीम होती है वो इलेक्शन लड़ाती है। सबको पता है कि जो भी हम पीटीआई का बंदा जिता कर भेजेंगे उसने असम्बली में नहीं बैठना, उसने देना इस्तीफ़ा ही है। इसके बावजूद लोगों ने उस शख्स को वोट डाला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेकर खड़ा हुआ था, उस शख्स को वोट डाला और उसको जिताया। ये क्या जाहिर करता है? ये अवाम का गुस्सा जाहिर करता है, ये अवाम का रद्दमल जाहिर करता है, ये अवाम का मूड जाहिर करता है। ये बताता है कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या इसका नतीजा निकलेगा, हम इस अपने गुस्से का इजहार जो है वोट की शक्ल में कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। तो इसको मेरा ख्याल है ये अवाम का मूड बता रहा है। इसके बाद तो शायद जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं या वन मैन गवर्नमेंट है, इस वक्त तो वन मैन गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ इज़ द ओनली गवर्नमेंट और कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए शायद इलेक्शन में जाने का फ़ैसला, लेकिन इमरान खान को ये मोमेंटम जो है वो बनाए रखना होगा। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।